प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 12th के मैथ्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एनुअल एग्जाम के लिए। और प्रश्न बैंक भी आने वाली है। इन टिक के अलावा आप लोग प्रश्न बैंक की भी पूरी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी 60-70% आना है। और बाकी मैं जो टिक लगवा रहा हूँ वो आप लोग परफेक्ट करके रखिएगा। स्टूडेंट्स, मेरे पास टेक्स्ट बुक है। आप जो भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, नवबोध, युगबोध, प्रबोध, जिससे भी या नूतन से, तो सेम क्वेश्चंस आप लोग उसमें भी टिक कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक जो है वो एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली टेक्स्ट बुक अनाउंस की गई है, तो मैं उसमें टिक लगवा रहा हूँ। और पूरे मैथ्स आप लोग अच्छे से परफेक्ट करके रख लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम भी है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोगों के लिए आने वाली है, तो कहीं आप लोग मिस ना कर दें, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो संबंध एवं फलन। इसमें टोटल 6 नंबर हैं हमारे एनुअल एग्जाम के लिए, और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, और एक क्वेश्चन आएगा केवल 4 नंबर का, और इसमें लास्ट वाला पार्ट डिलीट हो गया। तो हम स्टार्टिंग से देखें स्टूडेंट, तो इस टाइप के मैथ्स आप लोगों को करना है। एग्जाम्पल 2 आप लोग टिक करिए पेज नंबर 3 पर। जिनके पास रेफरेंस बुक है वो उसमें टिक कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन ही करना है। और उसके बाद उदाहरण 4, उदाहरण 5 हैं। प्रश्नावली 1.1 में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज की, आप लोग भी एक्सरसाइज से मैच करके देख सकते हैं। बाकी मैं बोल दे रहा हूँ, जो भी टर्म इंग्लिश की वो बोल के बता ही दूंगा। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट जो हैं वो इसमें टिक कर लें प्रॉपर। फलनों के प्रकार देखें, जो दूसरा पार्ट है स्टूडेंट, इसमें एग्जाम्पल 8, उदाहरण 8, 11, उदाहरण 12। इसके बाद प्रश्नावली 1.2 में आपको दूसरे के सारे मैथ्स करना है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, और कुछ नहीं करना है। पर ये वाले मैथ्स आप लोगों के पूरे हो जाना चाहिए। और एक 9th वाला आप लोग देख सकते हैं, ये वाला बहुत सी रेफरेंस बुक में है, तो एक ये और कर लीजिएगा। बाकी इसमें कोई सा भी पार्ट नहीं करना है। इधर जो व्युत्क्रमणी वाला पार्ट है वो हमारे कोर्स से इस साल के लिए डिलीट हो गया है, तो ये नहीं देखना है। 1.3 पूरी एक्सरसाइज ये पूरी डिलीट है। इसके बाद जो बाइनरी ऑपरेशन है, जो द्विआधारी संक्रियाएं, इसमें भी कुछ पार्ट आप लोग कर सकते हो। बाकी अथवा में आएगा तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस पार्ट को आप छोड़ भी दें तो चलेगा। और वैसे सिंपल है, आप लोग करना चाहें तो 9th वाला ये जो मैथ से इस टाइप सारांश स्टूडेंट्स हर चैप्टर के पीछे आप लोगों को मिलेगा। इसको परफेक्ट करना ही है, इसकी तैयारी करके जाना है, क्योंकि मोस्टली सारे ऑब्जेक्टिव जो भी रहेंगे वो इसमें से बनते हैं। तो आप लोग यदि इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होना। और टेक्स्ट बुक के पीछे जितने ऑब्जेक्टिव है हर चैप्टर्स के पीछे, उनको भी आप लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि अभी 2 साल से पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जो चूज द करेक्ट, वो सारे टेक्स्ट बुक से ही आ रहे हैं। बाकी भी सारांश से मिलके खालिस्तान और सही जोड़ी बनाई गई। तो सारांश आप लोगों को पूरा पढ़ना है, जो भी समरी दी है वो। सेकंड चैप्टर पे आते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें भी स्टूडेंट 5 नंबर है टोटल, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 1 4 नंबर का मैथ्स आएगा। इसमें बहुत सारा पार्ट हट गया है, तो आप लोगों को मुख्य मान शाखा से रिलेटेड ही मैथ्स करने हैं, और सिंप्लीफाई वाले जो केवल सरल करना है वो वाले, बाकी सब हट गया। तो 2.1 एक्सरसाइज आप लोगों को पूरी करना है, क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य मान ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यू वाली, उदाहरण 1 और 2। और जो रेफरेंस बुक है उसमें भी आप लोग देख लीजिए। तो ये तो सारे मैथ्स ही करना है, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है और एक मैथ्स आना ही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फिर क्या करना है, तो सीधे हम चलते हैं इसमें अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये है कि पूरी हट गई है, बट मैं बता दूं कि सरल करने वाले जो सरलतम रूप वाले मैथ्स हैं वो आएंगे। तो उदाहरण 5, उदाहरण 6, 8, ये आप लोग टिक कर लेना जो सर्कल बने रेड पेन से। इसके बाद 2.2 प्रश्नावली में हम देखें तो इसमें 5वां, 7वां और 8वां और ये 11वां वाला मैथ्स ये करना है। इसके बाद यहाँ 16वां, 17वां और विविध उदाहरण में उदाहरण 9 जो ये आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद फिर इसका कोई सा भी पार्ट नहीं करना है। विविध प्रश्नावली में आए तो पहला और दूसरा मैथ्स आप लोगों को करना है, जो मुख्य मान से रिलेटेड है। तो इस केवल इतने मैथ्स आप लोग रेफरेंस बुक में भी देख लीजिएगा, और जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और लेकर आऊँगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। तो सारांश आप लोगों को सब देखना ही है। अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स में क्या क्या करना है वो देखते हैं। इस चैप्टर में स्टूडेंट 12 नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो
12 इस पे हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव एक आएगा, उसके बाद एक 2 नंबर का मैथ्स है और एक 4 नंबर और एक 5 नंबर का भी। तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो उदाहरण 3 आप लोगों को करना है, क्योंकि मैट्रिक्स वो जो वेक्टर वाला पार्ट था उसके जो नंबर हटे हैं वो यहाँ पे एडजस्ट किए मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स और इंटीग्रेशन से उसमें डिवाइडेड किए गए हैं। तो 3.1 में आप लोग देखोगे पहला वाला मैथ, इसके बाद सेकंड, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये वाला करना है। फिर हम देखें तो उदाहरण 6 पेज नंबर 73 पे, फिर उदाहरण 7, इसके बाद उदाहरण 9। ये छोटी सी बुक ही है टेक्स्ट बुक की, तो आप लोग प्रॉपर कर ही लेना। इसके बाद उदाहरण 13, उदाहरण 14, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मैथ्स आने वाले हैं। उदाहरण 18, ये भी इम्पोर्टेंट है 5 नंबर के लिए। उदाहरण 19, 3.2 में फर्स्ट के सभी करना है ये। फिर तीसरे सवाल पर आए तो तीसरे का फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ देखें तो 7वां, 8वां और 11वां जो रेड पेन से सर्कल में आप लोगों को जो टिक दिख रहे हैं वो सब कर लीजिएगा। इसके बाद 15 और 17 ये दोनों जो मैथ्स है इनको करना। आयु के परिवर्त में देखें स्टूडेंट तो उदाहरण 21, इसके बाद उदाहरण 22, वो हाँ 22, इसके बाद प्रश्नावली 3.3 में क्या क्या करना है। तो सिंपल परिवर्त में देखें तो ये फर्स्ट सेकंड आपको देखना है, इसके बाद फिर फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रश्नावली 3.4 ये रिमूव हो गई है। वाला जो पार्ट है वो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स से ऐड है, तो इसमें टेक्स्ट बुक में वो वाला पार्ट बाद में दिया है, परंतु आप लोगों को करना है। इसमें विविध प्रश्नावली में भी 8th, 9th एंड 11th ये आप लोगों को कंप्लीट रखना है और सारांश पढ़ना ही है हर चैप्टर के पीछे जो भी दिया है। सारणिक में आते हैं तो इसमें बहुत कुछ पार्ट हट ही गया है और इसमें भी देखें स्टूडेंट जो डिटर्मिनेंट्स हैं तो 8 नंबर हैं, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का। तो देखते हैं कि क्या क्या है इसमें पार्ट। तो यहाँ पे देखें पेज नंबर 117 पे जो सारणिक का मान ज्ञात करना, उदाहरण 3, 4, 5 ये आप लोगों को करना है। फिर प्रश्नावली 4.1 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7। इसके बाद जो सारणिकों के गुणधर्म में ये हमारे उससे रिमूव हो गया पार्ट, तो इसको नहीं करना, काफ़ी डिफिकल्ट भी लगता था स्टूडेंट्स को। तो फिर सीधे हम आते हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफल पे। तो इसमें उदाहरण 17, इसके बाद 4.3 में पहला और दूसरा मैथ्स ये दो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है कि ए का मान ज्ञात करना। और ये फिर उप सारणिक और सहखंड में देखते हैं तो उदाहरण 20, उदाहरण 21, इसके बाद 4.4 में तीसरा वाला मैथ जो सर्कल में बना वो करना है और इधर फोर्थ वाला। इसके बाद सहखंडज में देखें स्टूडेंट्स तो पेज नंबर 141 पे उदाहरण 25, फिर प्रश्नावली 4.5 में 12वां 13वां मैथ, इस पे उदाहरण 27, 28 और 29। 6 में देखें तो पहला वाला पार्ट हट गया, ये जो संगत असंगत वाले थे। इसके बाद सीधे आपको 2 मैथ्स करना है, 15वां और 16वां। बाकी उदाहरण हमने कर ही लिए हैं। तो इस सारणिक वाले पार्ट में इतना रहेगा, विविध प्रश्नावली में कुछ भी नहीं करना है, सारांश आप लोगों को देखना है। अब सीधे हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता। और इस चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 12 नंबर है स्टूडेंट टोटल। इसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का मैथ्स है। तो ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर से जो वीक स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर्स को अच्छे से कर लें। बाकी भी जो जिनको 100 में से 100 लाना है वो तो पूरे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करें, जिसमें इम्पॉर्टेंट अभी से परफेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें देखें हम पेज नंबर 162 पे उदाहरण 1, 2, 3, फिर इसके बाद जो एग्जाम्पल 7, उदाहरण 10, प्रश्नावली 5.1 इसमें पहला दूसरा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो 6th, 10th, 13, 14, 16 ये वाले टिक कर लीजिएगा। फिर इधर 23, 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये दोनों 5 नंबर के लिए है, तो ये अच्छे से होना चाहिए। और फिर इसके बाद आप देखेंगे 26, 27, 28, 29 और 31, ये सारे मैथ्स आप लोगों को कंप्लीट करना है। फिर अवकलनीयता पे आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे पेज नंबर 180 पे उदाहरण 22, 5.2 में फर्स्ट 4 7। इसके बाद फिर 183 पेज पे उदाहरण 25। काफ़ी कोर्स रिड्यूस हो जाने के बाद भी मैं कम टिक लगवा रहा हूँ, इनको तो परफेक्ट रखना ही है। 5.3 एक्सरसाइज में ये सेकेंड, फोर्थ, 10th, 11, 14 और ये 9th वाला। इसके अलावा जो प्रश्न बैंक आने वाली है वो आप लोगों को तैयार करना है। 5.4 प्रश्नावली देखेंगे तो इसमें फर्स्ट, फिफ्थ और 10th, और इसके बाद इसका एग्जाम्पल 32 192 पेज पे। फिर एक्सरसाइज 5.5 में 5.5 में पहला, तीसरा, 7वां, 9वां और 14वां मैथ्स ये करना है। इसके बाद उदाहरण 34 जो एग्जाम्पल 34 है पेज नंबर 195 पर, ये उदाहरण 35। इसके बाद प्रश्नावली 5.6 का पहला, 10वां और 11वां, पहला दूसरा भी, पहला दूसरा तीसरा कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से आना ही है मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और 10वां 11वां ये वाले मैथ्स करना है इस एक्सरसाइज से। इसके बाद देखें स्टूडेंट 198 पेज पे, तो उदाहरण 39, उदाहरण 40, उदाहरण 41 तीन करना है। 5.7 में छठवां। फिर इसके बाद देखें इसमें 10वां, 12वां, 13वां, 16वां और 17वां मैथ्स ये कंप्लीट रखना है। माध्यमान प्रमेय और 5.8 जो एक्सरसाइज है रोले प्रमेय वाली ये रिमूव हो गई है। तो अब हम सीधे आते हैं इधर विविध उदाहरण जो दिए 204 पेज पे, तो इसमें उदाहरण 45 करना है जिसके फर्स्ट सेकंड मैथ्स को, और इसके बाद उदाहरण 48 जो पेज नंबर 207 पे दिया है तो ये भी कंप्लीट करना है, और बाकी कुछ इसमें से करना नहीं है। अब अवकलज के अनुप्रयोग पे आते हैं जो अध्याय 6 है, और स्टूडेंट्स इसमें 11 नंबर है, 5 ऑब्जेक्टिव आना है जो सारांश आप लोगों को पूरा पढ़ना है इसका, और रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हो। 2-3 नंबर के मैथ्स आना है केवल, तो वो 3 नंबर के मैथ्स क्या आएंगे, पहले वाली एक्सरसाइज यहाँ से हट गई है, रिड्यूस हो गई, तो ये अब पूरी नहीं करना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी पहले। वर्धमान ह्रासमान फलन अपने को देखना है, तो इसमें क्या क्या करना है, उदाहरण 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण 9, उदाहरण 11, इसके बाद उदाहरण 12। फिर एक्सरसाइज पे आए तो 6.2 पे तीसरा वाला मैथ्स। फिर इसके आप बाकी देख सकते हैं पर आप 224 पेज पे आइए तो उदाहरण 14, 15, उदाहरण 16 भी। इसके बाद सीधे फिर देखेंगे तो 227 पेज पे उदाहरण 20 और 6.3 का फर्स्ट सेकंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। फिफ्थ, सिक्स्थ, 11 ये बाकी टिक पे ध्यान मत लगाना, जो है बस सर्कल में जो रेड पेन से उसी को देखना है, और 14वें के सारे मैथ्स करना है अभिलंब के समीकरण वाले। 4 भी स्टूडेंट रिमूव हो गई है, तो उच्चतम निम्नतम जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा उसमें कौन कौन से पार्ट करना है तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। प्रश्नावली 6.5 इसमें आपको छठवां और 9वां, फिर सीधे हम आए तो 250 पेज पे 13वां, 14वां, 15वां, 16वां ये वाला मैथ देखना है। तो ये स्टूडेंट्स पहला वाला पार्ट हमारा जो था भाग 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, ये हमने सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स यहाँ पे लगा लिए हैं। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं।